भाई जुजुत्सु काइसेन की मांगा के अंदर आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या गेगे आकुटामी को अब जुजुत्सु काइसेन बनाने में मजा नहीं आ रहा है? देख के तो अब मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर हफ्ते एक नया चैप्टर आता है जिसके अंदर हमें कुछ सरप्राइजेस और कुछ शॉक देखने को मिलते हैं और उसी के साथ हमें कुछ बड़ी चीजें रिवील भी होती है। बट इस हफ्ते के चैप्टर के अंदर जो हो रहा है वो तो देख के अब मुझे ऐसा लगता है कि गेगे आकुटामी को अब जुजुत्सु काइसेन बनाने में मजा नहीं आ रहा है। वो क्यों? आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में बात करूंगा जो कि है जेजेके चैप्टर नंबर 252 का। तो इसलिए चलो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो अगर तुम लोग जेजेके की मांगा रीड करते हो, जो कि करते ही होगे ऑब्वियसली, तभी तुम यहाँ पे आए हो, तो तुम लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि लास्ट चैप्टर के अंदर हमें यूटा, यूजी और रीका वर्सेस सूकना देखने को मिला था, जिसके अंदर अपने ये रीका, यूजी और यूटा ये तीनों सूकना के ऊपर भारी पड़ रहे थे और हम सभी को लगा था कि इन तीनों की मदद से अब हम लोग ये बैटल जीत ही जाएंगे। बट अगर तुम लोग जेजेके रीडर हो तो तुम लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि गेगे आकुटामी को सूकना से भाई कितना ज्यादा प्यार है। वो हर हफ्ते अपनी मांगा के अंदर कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जिसको हमें देख के ऐसा लगता है कि सॉर्सरर तो बस अब जीतने ही वाले हैं, बट उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि सूकना उनके ऊपर अभी भी भारी पड़ रहा है। वैसा ही हमें कुछ इस चैप्टर के अंदर देखने को मिला। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था कि सूकना ने अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस मार के यूजी, यूटा और रीका को तीनों को गंदा वाला डैमेज दे दिया था, जिसके वजह से यूटा का डोमेन टूटने लगा था और उसी के बाद वहां पे यूटा का डोमेन टूटते ही वहां पे माकी ने अब एंट्री मार लिया, जो कि देखे तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा लगता है कि ये सब अचानक से हुआ है, लेकिन ये सब अचानक से नहीं हुआ। ये सब इन लोगों का पहले से ही प्लान था कि जब यूजी, यूटा और रीका ये तीनों सूकना के ऊपर भारी पड़ रहे होंगे और वहां पे अगर कैसे भी करके सूकना को ये डिफीट करने में नाकामयाब रह जाते हैं और यूजी का डोमेन टूट जाता है, तो वहां पे माकी एंटर मार के सूकना से अपनी बैटल कंटिन्यू करेगी। और वैसा ही अब ये प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है कि यूटा का डोमेन टूटने के बाद अब वहां पे माकी एंटर मार चुकी है और माकी ने आते ही स्टैब करके भाई सूकना को बीच में एकदम गंदा वाला छेद दे दिया है, मतलब उसके दिल में दे दिया है। और वहां पे जैसे माकी ने उसको स्टैब किया ना, वो स्टैब देख के मुझे भाई पुराना वाले चैप्टर से याद आ गए जब तोजी ने गोजो को पीछे से स्टैब किया था। तो जब माकी ने वहां पे सूकना को स्टैब किया तो उसी मोमेंट के अंदर वहां पे अपने यूटा और रीका ये दोनों वहां से फट से निकल लिए और रीका उसको लेके सीधा पहुंच गई मेमे के भाई के पास। और मेमे का भाई जैसे कि तुम लोगों को पता है वो अभी गोजो को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ अब वो यूटा के भी ऊपर अपना कर्स टेक्निक यूज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि तो मुझे देख के लगता है कि यार वो पूरी तरीके से काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो गोजो के ऊपर भी पूरी तरीके से ढंग से काम कर ही नहीं रहा। खैर वहां से यूटा और रीका ये दोनों तो फटाक से निकल गए, बट वहां पे अपना यूजी भाई वहीं पे ही खड़ा रहा। और खड़े रहने से मेरा मतलब है भाई वहीं पे ही अड़ा हुआ है कि चाहे भाई उसको कुछ भी हो जाए वो ये फाइट तो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अब जैसे कि तुम लोगों को ये बात पता है कि यूजी ने अभी कुछ टाइम पहले ही आरसीटी सीखा है और उस आरसीटी की वजह से वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, बट वो इतनी जल्दी है ना खुद को हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी उसने कुछ टाइम पहले ही आरसीटी सीखा है। बट वहां पे चोसो आके उसको ये बताता है कि उसको अपना आरसीटी यूज करने के साथ साथ ना अपने ब्लड फ्लो के ऊपर भी कंट्रोल रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो सूकना ने उसको वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस मारे हैं उसकी वजह से उसकी बॉडी में से बहुत सारा ब्लड रिलीज हो रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा बुरी बात है। और वहां पे फिर यूजी अपना ब्लड कंट्रोल करते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है। बट वहीं पे एकदम सीन शिफ्ट होता है और जाता है सीधा सूकना और माकी के ऊपर। पर माकी ने जिस वेपन से सूकना को अटैक किया था ना, उसके हार्ट के ऊपर अटैक किया था, वो था सोल कटिंग ब्लेड। अब तुम लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि सोल कटिंग ब्लेड क्या है, तो वो एक ऐसा ब्लेड है जो कि तुम्हारी सोल को है ना अंदर से पूरा ब्रेक करके रख देता है, जिसके वजह से जो कर्स यूजर है वो अपनी कर्स टेक्निक को है ना अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके सोल के ऊपर सीधा अटैक हुआ होता है उससे। और वही चीज माकी ने सूकना के साथ करी है। अब जैसे कि तुम लोगों को ये बात पता है कि सूकना के पास अपनी जो बॉडी है वो खुद की तो नहीं है, वो फुशिगुरो की है। और उसने किसके हार्ट के ऊपर अटैक किया है? फुशिगुरो के। तो फुशिगुरो का हार्ट रुकने की वजह से वहां पे सूकना की बॉडी धीरे धीरे स्लो होती जाती है। बट वहां पे हम देखते क्या है कि सूकना अपने बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने लगता है, मतलब वो एक टाइप का अपनी बॉडी के अंदर बिना हार्ट के ब्लड फ्लो करने लगता है, जैसे कि हमने जेजेके के सीजन 1 के अंदर देखा था जब सूकुना ने यूजी का हार्ट बाहर निकाल के वहां पे खुद को अपने आप को जिंदा रखा था। वैसे अब वो यहाँ पे फुशिगुरो की भी बॉडी के साथ कर रहा है और वो ये करने के साथ साथ भाई बराबर में भी माकी के साथ भिड़े जा रहा है। और इन दोनों की फाइट भाई जानवरों की तरह चल रही है, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर एक दूसरे को फेंक रहे हैं, माकी इधर से उधर उसको काटने की कोशिश कर रही है अपने सोल कटिंग ब्लेड के साथ और सूकना भी भाई अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस मार रहा है। फिर भी यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं रुक रहा है और वहां पे इन दोनों की बैटल घमासान चलती जाती है। और इस बैटल के बीच में सूकना अचानक से एक चीज बोलता है कि उसको माकी से लड़ते हुए है ना ऐसा फील हो रहा है जैसा कि उसको पहली बार महारागा से लड़ते हुए फील हुआ था। मतलब माकी की जो एनर्जी लेवल है, माकी का जो पोटेंशियल है फाइट करने का, वो भाई महारागा के लेवल का है। भाई माकी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी
खैर यहाँ पे अब ये फाइट तो इतनी ज्यादा तगड़ी चली रही है, लेकिन वहां पे हम साइड बाय साइड ये भी देखते हैं कि उरामे और हकारी की भी बैटल चल रही है, जिसके अंदर हकारी ये बोलता है कि मैं सुकुना के कर्स एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा था, वो धीरे धीरे सेंस कर पा रहा है। और वो सेंस करके ये भी बता पा रहा है कि सुकुना की कर्स एनर्जी धीरे धीरे लो हो रही है, और जिसको महसूस करके हकारी वहां पे चिल्ला के बोलता है कि अब तो भाई हम लोग जीतने ही वाले हैं। बट वहां पे उरामे हकारी को बोलती है, यू डमएस, तेरी डमएस कर्स एनर्जी की तरह तू भी एक नंबर का डमएस है। और वहां पे उरामे जो अगला वर्ड कहती है ना हकारी को, वो सुन के तो मैं भाई ऐसा हो गया कि यार दोबारा से ही हो रहा है। वहां पे उरामे हकारी को ये बोलती है कि तुम लोगों को अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि सुकुना अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ ही नहीं रहा। मतलब यार जेजेके की मांगा के अंदर अब चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ लास्ट चैप्टर्स के अंदर तो पहले हमें पता चला था कि जब वो गोजो से फाइट कर रहा था तब वो अपनी फुल पोटेंशियल पे फाइट नहीं कर रहा था। तब हम लोगों को लगा था कि भाई सुकुना कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और सुकुना जब अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था तब हमें लगा था कि भाई सुकुना की एकदम लास्ट पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर वो एकदम स्ट्रांग तरीके से फाइट करेगा, सारे सॉर्सरर्स को मतलब काट के रख देगा बीच में से। और उसके बाद भी हमें क्या पता चलता है कि सुकुना अभी भी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर रहा था। तो भाई सुकुना की आखिर फुल पोटेंशियल है क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से मैं कह रहा था क्या गेगे आकुटामी सच में जुजुत्सु काइसेन मांगा से बोर हो चुके हैं, क्योंकि वो हर बार हर चैप्टर के अंदर ये चीजें रिपीट करते जा रहे हैं, और हर सॉर्सरर जो भी सुकुना से फाइट करने आता है वो भाई हारते ही जाता है, एक्सेप्ट यूजी वहां पे हारता तो है लेकिन बाद में दोबारा से उठ के आ जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि यूजी वो बंदा है जो लास्ट में जाके सुकुना को फाइट में हराएगा। बट जेजेके के मांगा का और सॉर्सरर्स का जिस तरीके से हाल चल रहा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट में सुकुना से फाइट करने के लिए गोकू को ही बुलाना पड़ेगा, और अगर गोकू भी इसे नहीं हरा पाया ना तो वेजिटा को बुला के फ्यूजन करके गोजिटा को बुलाना पड़ेगा फिर, और अगर गोजिटा से भी नहीं हुआ तो भाई लास्ट में तो गेगे आकुटामी खुद ही उतर जाए, वही इसको हरा पाएगा। तो तुम लोगों का क्या कहना है जेजेके की मांगा के बारे में, कि आखिरकार जेजेके की मांगा के अंदर कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और कितनी बार जाके जेजेके के सॉर्सरर हारते जाएंगे, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय वीब्स।